बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू यूज गोल्डवेव ऑडियो एडिटर विद जॉज स्क्रीन रीडर, लेक्चर 6। मैं हूं जमशेद अली एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वॉरियर यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में मैंने आपके साथ जो है ऑडियो फाइल के अंदर जो है ना मूव करने के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशनल की स्ट्रोक्स आपके साथ शेयर की थी। तो अब जो है हम इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जो है ना कर्सर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम कर्सर की मदद से अपनी किसी भी ऑडियो फाइल के अंदर किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी मूव करते हैं हम गोल्डवेव ओपन कर लें। ठीक हो जी। अब मेरे पास ये गोल्डवेव ओपन है, कंफर्म कर देता हूँ इंसर्ट टैब। ठीक है जी, मेरे पास फाइल ओपन है। अब सबसे पहले मैं ना फाइल को प्ले करता हूँ और इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मार्कर्स की पोजीशन को सेट करना विद द हेल्प ऑफ कर्सर्स ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपल प्ले कर दें। स्पेस। मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया। अब यहाँ से मैं पॉज कर देता हूँ। ये पॉज हो गया। कर्सर की पोजीशन चेक करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट यू। ठीक है जी। इस वक्त हमारा जो कर्सर है वो 11 सेकंड्स पर मौजूद है। तो अब जो है लेट सपोज अगर आपने यहां से अपना स्टार्ट मार्कर की पोजीशन सेट करनी है, ठीक है ना। अब चूंकि हम जा रहे हैं सिलेक्शन पे, तो अब जो है नेक्स्ट जो जितनी भी कमांड्स हैं वो इस सिलेक्शन से रिलेटेड होंगी कि किस तरीके से आप स्टार्ट मार्कर फिनिश मार्कर सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और उनके दरमियान अपना किस तरह बारीक से बारीक पॉइंट को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना जी। और मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो मैं आपको आगे चल के भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा जो है ना कर्सर की पोजीशन आ गई। तो लेट्स सपोज अब हमने यहाँ पर अपने कर्सर की जो है ना स्टार्ट मार्कर या फिनिश मार्कर, आप जो है ना कर्सर की पोजीशन पर जो है ना स्टार्ट मार्कर या फिनिश मार्कर किसी को भी सेट कर सकते हैं ना। तो अब इस वक्त लेट्स सपोज अगर आप इस कर्सर की पोजीशन पर अपना स्टार्ट मार्कर सेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर दें। The start marker is set at 11.552 seconds. ठीक है जी। अब जो हमारा जो स्टार्ट मार्कर है, ठीक है ना जी, ये 11 पॉइंट जिस जगह पे कर्सर की जो पोजीशन थी ना वहां पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कंफर्म करता हूं। स्टार्ट जो है ना स्टार्ट मार्कर की पोजीशन चेक करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट 5। The start marker is set at 11.552 seconds. अब आपने सुना कि इसने स्टार्ट मार्कर की पोजीशन 11 सेकंड्स अनाउंस की। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और फिनिश मार्कर की पोजीशन को सेट करते हैं। स्पेस। स्पेस। वतन का थाम कर परचम सखी सुल्तान आया है। अब यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। Pause playback. ठीक है, पॉज कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना फिनिश मार्कर सेट करता हूँ। ठीक है जी। फिनिश मार्कर सेट करने के लिए राइट ब्रैकेट प्रेस करें। The finish marker is set at 19.983 seconds. ठीक है जी। ये फिनिश मार्कर 19 ये ना सेकंड समथिंग पे सिलेक्ट हो गया। कंफर्म करते हैं ऑल्ट शिफ्ट एफ से। The finish marker is set at 19.983 seconds. ठीक है जी। अब ये फिनिश मार्कर जो है 19 पॉइंट समथिंग सेकंड पर ये सेट हो गया। अब हमारा स्टार्ट मार्कर भी सेट हो गया और फिनिश मार्कर भी सेट हो गया। अब हम इन दोनों स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर के दरमियान कितनी ऑडियो सिलेक्ट है अब वो चेक करते हैं। टाइम ऑल्ट शिफ्ट डी से। The selected duration is 8.431 seconds. ठीक है जी। अब ये 8 सेकंड्स की जो है ना ऑलमोस्ट ये हमारे पास ऑडियो सिलेक्ट है। ठीक हो गया। ये है तरीका सिलेक्ट करने का। अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं दोबारा देखें, कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट ऑल करता हूं और ये मार्कर की पोजीशन को रिमूव कर देता हूं। The total playing time is 3 minutes 15.97 seconds. अब मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया तो ये जो है ना मार्कर की पोजीशन दोबारा डिफॉल्ट पोजीशन जो स्टार्ट मार्कर जहां से ऑडियो शुरू हो रही है वहां पे चला गया और जो हमारा फिनिश मार्कर है राइट हैंड साइड पे वो बिल्कुल एंड में चला गया। अब मैं दोबारा प्ले करता हूं और आपको दोबारा जो है ना किसी और पॉइंट पे इसको सेट करना बता देता हूं। Space. Space. ठीक होगा जी। अब मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। Fast pause playback. ठीक है जी। यहाँ पे पॉज हो गया। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे स्टार्ट मार्कर सेट करता हूँ। The start marker is set at 4.842 seconds. ये 4
सेकंड पे मैंने सेट कर दिया, दोबारा कंफर्म करता हूँ Alt Shift S। The start marker is set at 4.842 seconds. ठीक है जी, यहाँ पे सेट कर दिया, स्पेस बार दबाता हूँ। Space. Space. मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया है। Pause playback. ये मैंने दोबारा पॉज कर दिया। अब यहाँ पे फिनिश मार्कर सेट कर देता हूँ। The finish marker is set at 11.843 seconds. ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे फिनिश मार्कर सेट हो गया। तो अब इसको कंफर्म करता हूँ Alt Shift F। The finish marker is set at 11.843 seconds. ठीक हो गया जी, अब इसने फिनिश मार्कर अनाउंस किया। अब ड्यूरेशन टाइम चेक करते हैं कितना सेट हमने ऑडियो सेलेक्ट की है। The selected duration is 7.002 seconds. ये 7 सेकंड की समथिंग जो है ना ऑडियो हमारे पास सिलेक्ट है। ठीक हो गया, ये तो था तरीका अपनी जो है ना फाइल को सिलेक्ट करने का। तो अब मैं आपको जो बताने लगा हूं वो है मार्कर्स की मूवमेंट। ठीक है ना जी। अब देखें, आपने जो ना जिस तरीके से मैंने आपको अभी जो रिसेंटली तरीका बताया है कि आप जो है ना कर्सर की पोजीशन जहां पर जा रही है, किसी मतलूबा पॉइंट पे आपने अगर अपना स्टार्ट मार्कर सेट करना है तो सिंपल वहां पे पॉज कर दें और स्टार्ट मार्कर सेट कर दें। इसी तरीके से जहां पे आपने फिनिश मार्कर सेट करना हो वहां पे आप पॉज कर दें और फिनिश मार्कर सेट कर दें। ये तो हो गया एक तरीका। अब जब हम इस तरीके से अपना स्टार्ट मार्कर या फिनिश मार्कर सेट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जिस मतलूबा मुकाम पर आपने स्टार्ट मार्कर सेट किया है या फिनिश मार्कर सेट किया है वो आपकी मतलूबा पॉइंट ना हो। तो आप इस सूरत में मैन्युअली भी अपने स्टार्ट मार्कर और जो है ना फिनिश मार्कर की पोजीशंस को आप जो है राइट और लेफ्ट की जानिब मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप मार्कर्स को किस तरीके से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट मार्कर से। स्टार्ट मार्कर को अगर आपने जो है लेफ्ट साइड पे अगर मूव करना है यानी ऑडियो की शुरू की जानिब, तो सिंपल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे। The start marker is set at 4.842 seconds. अब जो ही मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाया तो ये जो है ना हमारा जो स्टार्ट मार्कर है वो दो जो है ना ये स्क्रीन की बाईं जानब यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी स्टार्ट मार्कर की तरफ मूव हो गया। अब इसी तरीके से मैं आपको इसकी पहले टाइमिंग चेक करा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। The start marker is set at 2.882 seconds. ये 2.88 सेकंड पर मौजूद है। अब मैं दोबारा शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाता हूं। The start marker is set at 0.922 seconds. ठीक है ना। अब मैं शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाया तो ये स्टार्ट मार्कर दोबारा बाईं जानब मैंने इसको मूव किया ऑडियो की शुरू की जानिब। अब मैं दोबारा स्टार्ट मार्कर की पोजीशन चेक करता हूं Alt Shift S। The start marker is set at 0.922 seconds. अब स्टार्ट मार्कर 0.92 सेकंड समथिंग पर मौजूद है। लास्ट टाइम ये 2 सेकंड पर मौजूद था। अब इसी तरीके से मैं अगर आप जो है फिनिश मार्कर को जो है ना राइट और लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट और लेफ्ट एरो। अब मैं जो है ना फिनिश मार्कर को स्टार्ट मार्कर की तरफ यानी बाईं जानब मूव करना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाऊंगा। The finish marker is set at 9.883 seconds. ठीक है जी। अब मैंने इसको फिनिश मार्कर को जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्ट मार्कर की तरफ इसको एक स्टेप मूव किया। तो अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ Alt Shift D से। इसकी ड्यूरेशन चेक करते The हैं। selected duration is 8.961 seconds. ये 8 सेकंड की है। अब मैं इसका फिनिश मार्कर की पोजीशन चेक करता हूँ। The finish marker is set at 9.883 seconds. ये फिनिश मार्कर 9 पॉइंट समथिंग पर है। ठीक। अब मैं दोबारा इसको लेट सपोज राइट की जानिब मूव करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। The finish marker is set at 11.843 seconds. ठीक है ना। अब मैंने इसको राइट की जानिब मूव किया। अब फिनिश मार्कर की पोजीशन चेक करें। The finish marker is set at 11.843 seconds. अब फिनिश मार्कर की पोजीशन 11 हो गई। अब दोबारा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, मैं इसको जो है ना फिनिश मार्कर की तरफ लेके जाता हूँ। The finish marker is set at 13.803 seconds. ठीक है। अब जो है ना फिनिश मार्कर की पोजीशन चेक करें। The finish marker is set at 13.803 seconds. ठीक है ना जी। अब 13 सेकंड्स पर आ गया। इस तरीके से आप जो है ना मैन्युअली अपने मार्कर्स को दाएं और बाएं जानब मूव कर सकते हैं यानी स्टार्ट मार्कर को और फिनिश मार्कर को। और अब आपने जो है मैं आपको बताने लगा हूं, अब मेरा जो स्टार्ट मार्कर है मैं उसको एंड यानी स्टार्ट मार्कर को अगर आप फिनिश मार्कर की पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं तो एंड की प्रेस कर दें। The cursor moved to finish marker location. The finish marker is set at 13.803 seconds. ठीक है ना जी। अब ये हमारा जो है ना जो स्टार्ट मार्कर है ये फिनिश मार्कर की पोजीशन पर आ गया।
یعنی جس جگہ پر بھی ہمارا فنش مارکر ہوگا یہ وہاں پر پہنچ جائے گا. اب میں ڈیوریشن آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. Alt Shift D پریس کریں. The selected duration is 12.881 seconds. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہے نا یہاں پر پہنچ گیا. The finish marker is set at 13.803 seconds. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طریقے سے اگر آپ اپنے اس سٹارٹ مارکر کو ہوم کی یعنی بالکل اپنی آڈیو کی شروع میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو سمپل ہوم دبا دیں. The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 0.922 seconds. ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہمارا جو کرسر ہے یہ بالکل ہمارے جو نا سٹارٹ مارکر کی پوزیشن پر چلا گیا. یہ تو ہوگی کرسر کی موومنٹ ہوم اور اینڈ کی سے. اب میں آپ کو جو ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے سٹارٹ مارکر اور فنش مارکر کو ٹھیک ہے نا جی آپ ایک جگہ سے دوسری مقام پر موو کرتے ہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کو ڈیوریشن بتا دیتا ہوں. Alt Shift D. The selected duration is 12.881 seconds. ٹھیک ہے جی. اب میں جو ہے دباتا ہوں Alt Shift S سٹارٹ مارکر. The start marker is set at 0.922 seconds. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اس پہ چلا گیا. اسی طرح فنش مارکر Alt Shift F. The finish marker is set at 13.803 seconds. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے نا میں اپنے سٹارٹ مارکر کو جو ہے فنش مارکر کی پوزیشن پر لے کے جاتا ہوں. شفٹ اینڈ پریس کریں. The start marker is set at 13.803 seconds. The finish marker is set at 13.803. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو ہمارا یہ سٹارٹ مارکر ہے نا جی یہ فنش مارکر کی پوزیشن پہ چلا گیا یعنی جس جگہ پہ فنش مارکر تھا. اب میں Alt Shift D سے کنفرم کرتا ہوں ڈیوریشن. The selected duration is 0 seconds. اب آپ نے سنا اس نے 0 اناؤنس کیا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا سٹارٹ مارکر اور ہمارا فنش مارکر یہ دونوں ایک ہی پوائنٹ پر موجود ہیں. اب میں دوبارہ جو ہے اپنے سٹارٹ مارکر کو جو ہے بالکل اپنی آڈیو کی شروع میں لے کر جانا چاہتا ہوں تو سمپل شفٹ کے ساتھ ہوم دباؤں گا. شفٹ ہوم پریس کر دیں. The start marker is set at 0 seconds. آپ دیکھیں یہ ہمارا سٹارٹ مارکر 0 بالکل آڈیو کی شروع میں چلا گیا. اب میں ڈیوریشن چیک کریں دوبارہ سٹارٹ مارکر کی پوزیشن چیک کریں Alt Shift S. The start marker is set at 0 seconds. اب آپ نے سنا یہ سٹارٹ مارکر ہمارا 0 کی پوزیشن پہ چلا گیا. فنش مارکر کی پوزیشن چیک کریں Alt Shift F. The finish marker is set at 13.803 seconds. اب یہ ہمارا فنش مارکر ہے یہ بالکل لاسٹ پر ہے نا. اگر آپ نے فنش مارکر کو اپنے سٹارٹ مارکر کی پوزیشن پر موو کرنا ہو تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے Control Shift Home. Control Shift Home دبائیں. The finish marker is set at 0 seconds. The start marker is set at 0 seconds. ٹھیک ہوگا. اب ہمارا جو فنش مارکر ہے وہ سٹارٹ مارکر کی پوزیشن پر چلا گیا. فنش مارکر آپ جو ہے نا چیک کریں Alt Shift F. The finish marker is set at 0 seconds. دیکھیں فنش مارکر 0 کی پوزیشن پر ہے. ڈیوریشن بھی اگر چیک کریں گے تو 0 ہی ہوگی. Alt Shift D. The selected duration is 0 seconds. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں ہمارا سٹارٹ مارکر اور فنش مارکر ایک ہی پوزیشن پر ہیں. اب میں دوبارہ اپنے فنش مارکر کو اپنی آڈیو کے اینڈ پر لے کر جانا چاہتا ہوں تو سمپل Control Shift End کی پریس کر دوں گا. Control Shift End. The finish marker is set at 3 minutes 15.97 seconds. ٹھیک ہو گیا. اب میرا جو فنش مارکر ہے بالکل آڈیو کی آخری پوزیشن پر چلا گیا. اب اس کو کنفرم کر دیں Alt Shift F. The finish marker is set at 3 minutes 15.97 seconds. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تو تھا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اپنے کرسر کو آپ کس طریقے سے موو کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب میں آڈیو پلے کرتا ہوں اور آپ کو ایک اور چیز ایکسپلین کرتا ہوں. اسپیس بار پریس کریں. Space. اب یہاں پہ پاز کر دیتا ہوں. Pause playback. اب میں نے یہاں پہ نا آڈیو پاز کر دی. یہاں پہ آپ سٹارٹ مارکر جو ہے سیٹ کرتے ہیں رائٹ بریکٹ. The start marker is set at 4.072 seconds. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے رائٹ بریکٹ سے سٹارٹ مارکر سیٹ کر دیا. اب دوبارہ اسپیس بار پریس کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھتے ہیں. Space. Space. محبت کا وہ جوہر ہے وفا کی شان آیا ہے. یہاں پہ میں پاز کر دیتا ہوں. Pause playback. ٹھیک ہو جی. یہاں پہ میں نے روک دیا. یہاں پہ فنش مارکر سیٹ کر دیتا ہوں رائٹ بریکٹ سے. The finish marker is set at 11.95. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں اس کی ڈیوریشن چیک کرتا ہوں Alt Shift D. The selected duration is 7.882 seconds. یہ 7 سیکنڈ کی میں نے آڈیو سلیکٹ کی ہے. اب جو ہے میں آپ کو جو آپشن بتانے لگا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سلیکشن والی ایریا کو اور انسلیکٹڈ پارٹ کو کیسے پلے کرنا ہے. اب آپ نے سننا ہے. اب میں سمپل اسپیس دباؤں گا نا تو یہ ہماری جو آڈیو ہے یہ پلے ہو جائے گی اس سلیکشن ایریا والی, اور جو ہی یہ 7 سیکنڈ کی فنش ہوگی پھر یہ دوبارہ پلے ہونی شروع ہو جائے گی. آپ سنیے گا. Space. محبت کا وہ جوہر ہے وفا کی شان آیا ہے.
मोहब्बत का वो जो आपने सुना, अब ये दोबारा शुरू हो गई है। मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया है। Space. मैंने आपको इसको स्टॉप कर दिया। अब आपने चेक किया कि जो ही मैंने इस सिलेक्शन एरिया को स्पेस बार से प्ले किया, ठीक है ना जी, तो ये ऑडियो प्ले हो गई और ये लूप पर चल गई। अगर आपको याद हो, जब हमने कंट्रोल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी, तो उनमें हमने सबसे पहला जो हमारा जो ग्रीन प्ले बटन था ना, ग्रीन बटन, वो हमने सिलेक्शन के लिए रखा था। यानी उससे मुराद ये है कि जो सिलेक्टेड एरिया हमने प्ले करना हो, ग्रीन प्ले बटन से प्ले हो। और ग्रीन प्ले का जो बटन है, उसको प्ले करने की जो ना शॉर्टकट कमांड वो स्पेस बार है। तो जब हम स्पेस बार दबाते हैं तो हमारा सिलेक्टेड एरिया प्ले हो जाता है, और उसके नीचे जो है जितना हमने लूप सेट किया है, यानी हमने वहां पे लूप 10 टाइम्स सेट किया था, तो ये 10 टाइम्स इसी तरह ये प्ले होगी, और 10 टाइम्स के बाद ये खामोश हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो था तरीका स्पेस बार से सिलेक्शन को प्ले करने का। अब लेट सपोज अगर आप जो है जस्ट सिलेक्शन को स्पेस बार के बजाय एक ही दफा आप जस्ट प्ले करना चाहें, आप ये नहीं चाहते कि भाई ये बार बार लूप हो, तो उसके लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट यूज करें। Play selection. मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया है। अब आपने चेक किया कि ये जो हमारी सिलेक्शन है सिर्फ एक ही दफा इसने प्ले की, अब ये लूप नहीं होगा। ठीक होगा जी। जब आप स्पेस बार से किसी भी सिलेक्शन को चलाएंगे तो वो लूप होगी, जितना आपने लूप सेट किया होगा अपने कंट्रोल प्रॉपर्टीज में। और अगर आप कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से अपनी सिलेक्शन को प्ले करेंगे तो वो जस्ट एक ही दफा प्ले होगी। अब मैं दोबारा दबाता हूं कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। Play selection. मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया है। ठीक हो गया जी। ये हमारी करंट जो सिलेक्शन है इसने एक ही दफा प्ले कर दी। ये तो था तरीका प्ले करने का आपकी सिलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपनी ऑडियो के अंदर अनसिलेक्टेड एरिया कैसे प्ले करना है। तो अनसिलेक्टेड एरिया जो प्ले करने के लिए ना हमने जो येलो बटन है वो सिलेक्ट किया हुआ था, तो और अनसिलेक्टेड एरिया को प्ले करने की जो शॉर्टकट कमांड है वो शिफ्ट स्पेस है। यानी अब चूंकि हमारे पास ये एरिया जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है 7 सेकंड का, ये सिलेक्शन वाला है, और इससे रिमेनिंग जो शुरू से लेकर और ये जो एरिया जहां से हमने सेलेक्ट किया है इसके बाद जो एरिया शुरू होता है वो अनसिलेक्टेड है। तो अब हम अनसिलेक्टेड एरिया प्ले करते हैं शिफ्ट स्पेस की मदद से। अब मैं आपको दबाता हूं शिफ्ट स्पेस, आप चेक कीजिएगा। Shift space. ये आपने चेक किया। वतन का थाम कर परचम। Space. मैं स्टॉप करता हूं। जो ही मैंने शिफ्ट स्पेस बार प्ले किया तो शुरू वाला कुछ सेकंड प्ले हुआ, और उसके बाद जो हमने ये एक मिसरा सिलेक्ट किया हुआ था, मैं स्पेस बार से आपको एक दफा सुनाता हूं, आप सुनिएगा। Space. मोहब्बत का वो जौहर है, वफा की शान आया है। Space. ये वाला जो मिसरा है ना जी, अब ये हमारा सिलेक्टेड पार्ट के अंदर है। ठीक हो गया। अब जब मैं शिफ्ट स्पेस बार से प्ले करूंगा ना तो ये शुरू से प्ले होगा, लेकिन जब ये स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पर और इस पे आएगा ना तो ये इस सिलेक्शन वाले एरिया को स्किप कर देगा, और इसके बाद जो अनसिलेक्टेड एरिया है जो फिनिश मार्कर के बाद वाला वहां से शुरू कर देगा। अब मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करता हूं। Shift space. वतन का थाम कर परचम, सखी सुल्तान। Space. अब आपने सुना कि इसने वही वाला मिसरा जो पहले वाला जो था वो उसने स्किप कर दिया, और उससे अगले वाला मिसरा इसने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है ना अपनी एडिटिंग के दौरान सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड एरिया को प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो कमांड बताने लगा हूं वो है फिनिश मार्कर के बाद का जो एरिया है साउंड वाला, वो अगर आपने प्ले करना हो तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट। ठीक, अब मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट प्रेस करूंगा ना तो जो हमारा फिनिश मार्कर है ना राइट हैंड की जानिब, ठीक है ना जी, वहां से आगे जितनी ऑडियो फाइल रहती है वो प्ले होगी। अब मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट प्रेस करता हूं, आप सुनिएगा। Play from finish marker. वतन का थाम
थाम कर परचम सखी सुल्तान आया है, सखी सुल्तान आया है। Pause playback. To move gold wave, F7 to stop gold wave. अच्छा, अब आपने चेक किया कि ये मैंने इसको प्ले किया और ठीक हो गया जी। ये तो था तरीका फिनिश मार्कर के बाद वाली जो हमारी ऑडियो फाइल है उसको प्ले करने का। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब इसमें जो है ना मैं आपको एक और आपको बताने लगा हूं, वो आप सेटिंग जस्ट आप अपनी आसानी के लिए आपको इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी हम स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर को मैनुअली इधर राइट या लेफ्ट की जानिब मूव करते हैं तो उसके साथ ही थोड़ी सी ऑडियो प्ले होती है। मैं आपको करके बताता हूं। मैं स्टार्ट मार्कर को राइट की जानिब मूव करता हूं, सॉरी लेफ्ट की जानिब, शिफ्ट लेफ्ट एरो से। The start marker is set at 4.072 seconds. अब आपने सुना ये थोड़ी सी ऑडियो प्ले हुई। ये इसलिए है कि अगर आपको याद हो तो कंट्रोल प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में हमने जो है ना स्टार्ट मार्कर जो है ना हमने मार्कर्स का प्रीव्यू सेट किया था। मैं आपको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो है ना ये आपको नेक्स्ट टाइम जब आप एडिटिंग करेंगे ना तो आपको इसको सेट करने में आसानी हो और आप अपनी जो है ना सहूलत के हिसाब से इसको सेट कर दें। अब मैं जो है ना फिनिश मार्कर को जो है राइट की जानिब मूव करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। The finish marker is set at 13.913 seconds. ठीक है जी। जब मैंने फिनिश मार्कर को मूव किया तो उसके साथ भी इसने थोड़ी सी ऑडियो प्ले की। ये इसलिए होता है कि जब हम फिनिश मार्कर को जब राइट जो है अपने मार्कर्स को राइट या लेफ्ट की जानिब मूव करें तो उसके साथ कुछ ऑडियो प्ले हो ताकि हमें एडिटिंग करने में आसान हो। अब मैं कंट्रोल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूं ना, आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। F11 दबाएं। Control properties, play tab to switch pages, press control plus page down. ठीक है जी, कंट्रोल टैब। अब यहाँ टैब की मदद से आपने आगे जाते जाना है। Green play, ये ग्रीन प्ले, green play loop, आगे जाएं। loop edit combo, yellow play, ये येलो प्ले, loop, आगे जाएं। loop edit, आगे जाएं। selection, edit combo 3.0, loop edit combo 3.0, marker preview S, Yeah. edit combo 2.000 to set. ये मार्कर्स प्रीव्यू, ठीक है ना जी। इस वाले मार्कर्स प्रीव्यू में आप अपने सहूलत के हिसाब से जो है ना आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम। अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट आप एरो से कंफर्म करें। Edit combo 2.000. मैंने 2 सेकंड सिलेक्ट किया हुआ है कि जब भी मैं मार्कर्स को दाएं या बाएं जाने मूव करूं तो उसके साथ 2 सेकंड का एरिया प्ले हो। आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी फिलहाल कम कर देता हूँ, Home. Period 2. Period. 2 की जगह 1 कर देता हूँ, Num lock off. Num lock on 1. 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको ओके करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। Okay. Cancel. Okay. But enter. Gold wave. The ये मैंने ओके कर दिया जी। अब देखें, अब मैं जो है ना मार्कर्स को दाएं से बाएं जाने मूव का। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने जो है ना स्टार्ट मार्कर को फिनिश मार्कर की तरफ मूव करता हूँ राइट की जानिब, शिफ्ट राइट एरो से। The start marker is set at 4.072 seconds. ठीक है ना जी। अब ये आपने फील किया कि थोड़ी सी ऑडियो प्ले हुई, पहले निस्बत इससे थोड़ी ज्यादा थी, अब थोड़ी कम है। शिफ्ट राइट एरो, The start marker is ठीक है ना। अब थोड़ी सी इसने 1 सेकंड की प्ले की। इसी तरीके से अब मैं जो है ना फिनिश मार्कर को मूव करता हूँ दाएं या बाएं, आप सुनिएगा। the finish marker is set at 11.9. ठीक है ना जी। अब इस फिनिश मार्कर के पास इसने 1 सेकंड की प्ले की। तो ये सेटिंग आपको बताना इसलिए जरूरी थी कि आप अपनी आसानी के हिसाब से ना यहाँ पे मार्कर्स प्रीव्यू सेट कर दें। अब इसमें चंद मजीद जो है ना कुछ रह गई हैं, मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कमांड्स वो ये है कि अच्छा हाँ, अब आपने जो है ना स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर की पोजीशन, ठीक है ना, वो आपने सुननी हो कि स्टार्ट मार्कर के जो है ना पहले के 3 सेकंड की अगर आपने ऑडियो सुननी हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं शिफ्ट लेफ्ट एरो। अब मैं शिफ्ट लेफ्ट एरो कह रहा हूं, आई बेग योर पार्डन। शिफ्ट राइट ब्रैकेट, Play 3 seconds to start marker. ठीक है ना जी। अब ये इसने स्टार्ट मार्कर से पहले की 3 सेकंड की ऑडियो प्ले की। अब मैं इसी तरीके से अगर आपने फिनिश मार्कर से पहले की 3 सेकंड की ऑडियो प्ले करनी हो तो शिफ्ट राइट ब्रैकेट,
Wait 3 seconds to finish marker. اب یہ اس نے فنش مارکر سے پہلے کی 3 سیکنڈ کی آڈیو پلے کی. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شفٹ لیفٹ بریکٹ سے یہ ہماری سٹارٹ مارکر کی سے پہلے کے 3 سیکنڈز پلے ہوں گے. Play 3 seconds to start marker. ٹھیک ہے جی. اب شفٹ رائٹ بریکٹ سے فنش مارکر سے پہلے کے 3 سیکنڈ کی آڈیو پلے ہوگی. شفٹ رائٹ بریکٹ. Play 3 seconds to finish marker. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو تھا آپ کے فنش مارکر سے پہلے کی 3 سیکنڈز کو آڈیو کو پلے کرنے کا طریقہ. تو یہ جو آپشن ہے نا شفٹ رائٹ بریکٹ اور شفٹ لیفٹ بریکٹ، یہ آپ کو اس وقت موضوع ہوتا ہے جب آپ نے نا کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہو، باریک سے باریک ایڈیٹنگ، تو اس میں بھی یہ آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا. تو انشاءاللہ جب ہم آگے چل کے نا جب ہم ریکارڈنگ کریں گے، آڈیو مکسنگ کریں گے، تو انشاءاللہ جب میں یہ سارے کام کروں گا تو آپ کو ان کمانڈز کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو لاسٹلی جو ہے ایک کمانڈ رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹو میمورائز دا مارکرز، یعنی جب بھی آپ کسی آڈیو کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک سٹارٹ مارکر اور ایک فنش مارکر سیٹ کیا ہے، اور اب آپ جو ہے فار اینی ریزن جو ہے آپ جو ہے اپنی آڈیو کے اندر مزید کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو مارکر سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کی پوزیشن لاسٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا میمورائز جو ہے مارکرز کی آپشن یوز کرتے ہیں. اب میرے پاس جو ہے نا یہ آڈیو سلیکٹ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Alt Shift D. The selected duration is 5.922 seconds. اب میرے پاس جو ہے نا یہ 5 point something کی ایک آڈیو سلیکٹ ہے نا. تو اب اگر میں جو ہے نا چاہتا ہوں کہ یہ مارکرز کی پوزیشن میں اس کو میمورائز کر دوں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے میں اگر چاہوں تو میں اس کو دوبارہ ریکال کر سکوں اس پوزیشن پہ. تو مارکرز کو میمورائز کرنے کی جو ہے نا شارٹ کٹ کمانڈ ہے شفٹ ایم پریس کریں. Markers memorized. اب یہ مارکرز میمورائزڈ ہو گئے ہیں، یعنی گولڈ ویو نے ان کو یاد کر دیا ہے. اب جو ہے میں کہیں پہ بھی اگر لیٹ سپوز اگر موو کرتا ہوں نا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. The total play in time is 3 minutes. اب میں نے جو ہے نا کنٹرول اے سے ساری آڈیو کو سلیکٹ کر دیا. اب میں مثال کے طور پر آگے کی پلے کرتا ہوں. Space. سخی سلطان آیا ہے. Space. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ میں سٹارٹ مارکر سیٹ کر دیتا ہوں، لیفٹ بریکٹ. The start marker is set at 24 points. دوبارہ پلے کرتا ہوں. Space. Space. یہاں پہ روک دیا. لیفٹ بریکٹ رائٹ بریکٹ سے فنش مارکر سیٹ کرتا ہوں. The finish marker is set at 27.6. ٹھیک ہے جی. اب میں اپنی آڈیو کو کسی اور پوزیشن پر موجود ہوں، اس کو آپ چیک کر لیں. کنٹرول شفٹ ڈی. The selected duration is 2.9. یہ 2 سیکنڈ کی آڈیو سلیکٹ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پر اب میں اپنی جو ہے نا جس ایریا جو میں نے مارکرز میمورائز کیے تھے، اب میں اس پوزیشن سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر موجود ہوں. اب ان کیس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی جو اپنے مارکرز سیٹ کیے ہیں یہ آپ کے مطلوبہ پوائنٹ نہیں ہے اور آپ واپس اپنے جو ہے نا پریویس والے مارکرز کی پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں، تو مارکرز ریکال کرنے کی جو شارٹ کٹ کمانڈ ہے وہ ہے شفٹ آر پریس کریں. Markers recalled. The start marker is set at 6.031 seconds. The finish marker is set at 11.953 seconds. اب آپ نے سنا یہ جو ہمارے مارکرز ہیں یہ ریکال ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو دوبارہ ڈیوریشن بتاتا ہوں. The selected duration is 5.922 seconds. اب آپ نے سنا یہ 5 point something second جو ہم نے لاسٹ ٹائم جدھر تھی نا پوزیشن، یہ اس پہ چلے گئے ہیں. میں سٹارٹ مارکر. The start marker is set at 6.031 seconds. ٹھیک ہے جی. فنش مارکر. The finish marker is set at 11.953 seconds. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری پریویس پوزیشن آ گئی جہاں سے ہم نے مارکرز کو میمورائز کیا تھا. تو یہ والا جو ہمارا آپشن ہے نا مارکرز میمورائز والا، یہ آپ کو مفید ثابت ہو سکتا ہے جب آپ آگے جائیں گے نا ایڈیٹنگ کریں گے، تو آپ کو اس آپشن کی گاہے بگاہے آپ کو ضرورت پڑتی رہے گی. تو I think that should be enough for today's part. تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا ان تمام جو ہے نا کمانڈز کی آپ جب پریکٹس کریں گے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی. آپ جو ہے نا بار بار ویڈیوز دیکھیں تو ہوپفلی یو ول بی فائن ود دا پیسج آف ٹائم. تو انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں ملتا ہوں اور اس سے آگے فردر کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ حافظ.